नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं ग्रो म्यूचुअल फंड्स के ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 2 मई 2024 को, क्लोज होने वाला है 16 मई 2024 को। इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपये एनएफओ के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। अगर आप ये एनएफओ डेट मिस करते हैं तो एनएफओ क्लोज होने के बाद कुछ ही समय के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी, तब आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये इंडेक्स प्रकार की स्कीम है, मतलब कि इसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स का जितना वेटेज है वही स्टॉक्स में सेम वेटेज में इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में इस स्कीम में होने वाला है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि नॉन साइक्लिक कंज्यूमर क्या है, और इसके लिए हमें इकोनॉमी साइकिल के ग्रोथ के ट्रेंड को समझना होगा। इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पर आपको दिखा है कि कोई भी इकोनॉमी साइकिल का जो ग्रोथ का ट्रेंड होता है वो कैसा होता है। उसमें अलग अलग फेज होते हैं, जैसे कि पिक फेज होता है, उसके बाद में रिसेशन होता है, फिर रिकवरी होता है, फिर से पिक होता है, फिर रिसेशन होता है, फिर रिकवरी और फिर पिक। तो इसी तरह से ग्रोथ का जो ट्रेंड होता है वो अप डाउन मूवमेंट में होता है। मतलब कि नॉन साइक्लिक ग्रोथ फेज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के फेज होते हैं और इसीलिए इसको साइक्लिक ग्रोथ कहते हैं। पर कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके ग्रोथ फेज के अंदर साइकिल नहीं होती है, अगर होती है तो भी बहुत ही कम होती है। मतलब कि उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे ग्रोथ फेज नहीं होते हैं। इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक। मतलब कि इस प्रकार के स्टॉक्स में ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होता है या तो फिर बहुत ही कम होता है। और उसका एग्जाम्पल है एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्सटाइल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड यूटिलिटीज वगैरह वगैरह। इस प्रकार की जो सेक्टर्स है उसका ग्रोथ फेज की मूवमेंट नॉन साइक्लिक होती है। दोस्तों, देश की इकोनॉमी जब स्ट्रांग होती है, जब कंज्यूमर स्पेंडिंग हाई होता है, तब साइक्लिक स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। पर जब इकोनॉमी का डाउन फेज चल रहा होता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है, तब साइक्लिक स्टॉक का परफॉर्मेंस डाउन होता है। लेकिन नॉन साइक्लिक स्टॉक के परफॉर्मेंस में इतनी बड़ी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो ये थी जानकारी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक स्टॉक्स के बारे में। तो इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स। मतलब कि इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 30 नॉन साइक्लिक कंज्यूमेबल थीम के ये स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। और जो 30 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं उसके लिए उस स्टॉक्स के पिछले 6 महीने के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है और किसी भी स्टॉक का वेटेज 10% से ज्यादा नहीं होता है। इस इंडेक्स में नॉन कंज्यूमेबल थीम के स्टॉक्स इंक्लूड है, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसका वेटेज है करीब 42% जितना। उसके बाद है कंज्यूमर सर्विसेज, जिसका वेटेज है 22.16% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 20.07%। उसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्सटाइल, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। ये है इस इंडेक्स के सेक्टर्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है भारती एयरटेल लिमिटेड 10.26%, फिर है आईटीसी लिमिटेड 9.75%, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर 9.48%, उसी तरह से टाइटन कंपनी लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, जोमेटो लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उस इंडेक्स में इसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न दिया है 36.70%। पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 18.50% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का रिटर्न है 16.31%। तो दोस्तों, अगर आप इस स्कीम में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स के इक्विटी और इक्विटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अभिषेक जैन। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल हैं, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में अगर यूनिट अलॉटमेंट से 30 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। अगर 30 दिन के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी
0.005% एप्लीकेबल है। इस स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस एएमसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट प्लान में एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के जरिए बहुत आसान तरीके से इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फंड बाजार की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिल सकती है। वहां से बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए फंड बाजार बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें आप म्यूचुअल फंड के सिवाय और भी बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।